हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मेंडल के सेकंड इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट के बारे में, दैट इज डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसमें मेंडल ने जो है टू कैरेक्टर्स को स्टडी किया था, और मोनो हाइब्रिड में हमने बात करी कि मेंडल ने ओनली एक कैरेक्टर को स्टडी किया था ऑफ पी प्लांट। तो आइए देखते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस में होता क्या है। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस बेसिकली टू कैरेक्टर्स को स्टडी करता है। अब मेंडल ने जो पी प्लांट में पेरेंट लिए थे वो दो लिए थे। तो पेरेंट वन का जीनोटाइप है कैपिटल वाई और कैपिटल आर। पेरेंट टू का जीनोटाइप है स्मॉल वाई और स्मॉल आर। अब देखते हैं ये जीनोटाइप्स क्या बोलते हैं। कैपिटल वाई होता है येलो के लिए, जो कि एक डोमिनेंट है, डोमिनेंट जीनोटाइप है। कैपिटल आर है राउंड, ये भी एक डोमिनेंट जीनोटाइप है। स्मॉल वाई स्टैंड्स फॉर ग्रीन एंड स्मॉल आर इज रिंकल्ड, जो कि है श्रिंक हुआ हुआ, उसे हम बोलते हैं रिंकल्ड। ये दोनों रेसेसिव है और ये दोनों जो है डोमिनेंट है। अब बात करेंगे हम क्रॉस ब्रीडिंग की। हमेशा हमने जो जीनोटाइप से उनमें क्रॉस ब्रीड करवाया और उसके एलील्स निकाले थे। तो यहाँ पर कैपिटल वाई और कैपिटल आर और कैपिटल आर को हम लोग क्रॉस ब्रीड कराएंगे, और उसके साथ में पेरेंट टू होगा स्मॉल वाई और स्मॉल आर दैट इज ग्रीन एंड रिंकल्ड। अब ये डोमिनेंट है और ये रेसेसिव है, तो इनका हमने करवाया क्रॉस ब्रीड। उससे हमें जीनोटाइप्स मिले कैपिटल वाई कैपिटल आर, जो यहाँ से आए, और यहाँ से हमें मिला स्मॉल वाई और स्मॉल आर दैट इज ग्रीन एंड रिंकल्ड। अब इसको हमने जब क्रॉस कराया तो उससे हमें जीनोटाइप्स मिले कैपिटल वाई यहाँ से, स्मॉल वाई यहाँ से रेसेसिव, कैपिटल आर जो डोमिनेंट है और जो स्मॉल आर रिंकल्ड जो कि रेसेसिव है। तो हमें जीनोटाइप मिला वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल आर। ये थी पेरेंट जो है फर्स्ट पेरेंट और सेकंड जो पेरेंट है उसकी F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन हुई, कैपिटल वाई स्टैंड्स फॉर येलो और कैपिटल आर अगर इसमें है तो हम उसे बोलेंगे राउंड। तो ये जो जनरेशन हुई पी प्लांट की, ये हुई येलो और राउंड, बिकॉज यहाँ पे कैपिटल वाई कंसिडर किया जाएगा और कैपिटल आर में जो है राउंड को कंसिडर किया जाएगा। तो जो पी प्लांट की F1 जनरेशन थी वो हो गई येलो और राउंड। अब बात करते हैं हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन की। तो ये जो है जो F1 जनरेशन आई है, इसका हम इसी के साथ में सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे टू जनरेट मेनी प्रोजेनीज। तो अब हमने कैपिटल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर को इसी से ही मल्टीप्लाई करवाया, यानी कि सेल्फ पॉलिनेट करवाया, कैपिटल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो सबसे पहले हमने जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में पढ़ा था, जो हमारे जीनोटाइप्स थे, तो उनमें सेल्फिंग करवाई थी, वैसे ही यहाँ पर होगी सेम। तो यहाँ पर कैपिटल वाई की सबसे पहले जो है कैपिटल आर से होगी, फिर कैपिटल वाई की स्मॉल वाले आर से होगी, फिर जो मतलब पहला जो डोमिनेंट है वाई, उसकी डोमिनेंट और रेसेसिव दोनों से होगी, फिर जो ये वाई है रेसेसिव वाला, इसकी कैपिटल आर से और स्मॉल आर से सेल्फिंग होगी। सेल्फिंग होने के बाद में हमें जो है जीनोटाइप्स जो प्रोड्यूस होंगे वो है कैपिटल वाई और आर, जो हमने यहाँ देखा कैपिटल वाई, इसका हमने डोमिनेंट आर से करवाया, ये जनरेट हुआ। देन कैपिटल वाई और स्मॉल आर सेकेंड, स्मॉल वाई एंड कैपिटल आर दिस वन, एंड लास्ट जो है स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर। तो ये हमें जीनोटाइप्स जो है एक्वायर हुए। तो इन जीनोटाइप्स का हमने इन्हीं के साथ में जो है सेल्फिंग करवाई। अब सेल्फिंग करवाने के बाद जो सबसे शॉकिंग रिजल्ट है वो है 16 प्लांट्स हमें जनरेट हुए। हमने मोनोहाइब्रिड में देखा था हमें ओनली 4 प्लांट्स जनरेट हुए थे, जिसका रेशियो 1:2:1 था। अब यहाँ पर हमें 16 प्लांट्स जनरेट हुए। अब देखते हैं वो किस टाइप के थे, उनका जो है क्या जीनोटाइप्स रहता है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है कैपिटल वाई और कैपिटल आर, हम यहाँ भी ऐसे ही चार्ट में लिख देंगे इधर चारों जीनोटाइप्स को। फिर इसका इससे क्रॉस होगा, इसका इससे, इसका थर्ड वाले से, एंड देन इसका फोर्थ वाले से, ऐसे चलेगा। तो यहाँ आया कैपिटल वाई यहाँ से आ गया, और जो कैपिटल आर है वो यहाँ आ गया।
वाई वाई एंड देन जो है डोमिनेंट वाला आर, देन रेसेसिव वाला आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो इसी तरह से जो है पूरा फ्लो चार्ट बनेगा। नेक्स्ट जो जीनोटाइप है वो भी वापस से ऐसा ही उसका प्रोसेस होगा, ऐसे ही क्रॉस होंगे। थर्ड वाला अगेन इन चारों से होगा, फोर्थ वाला अगेन इन चारों से होगा। अब लास्ट में हमने जो जीनोटाइप्स देखे वो है येलो राउंड की। अगर हम बात करें कैपिटल वाई और कैपिटल आर की, तो हमें ऐसे 16 प्लांट्स जनरेट हुए, देख सकते हैं आप लोग काउंट करके, सॉरी 16 में से 9 प्लांट्स जनरेट हुए, अपन लोग देख सकते हैं काउंट करके। कैपिटल वाई कैपिटल आर इसमें है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड लास्ट फाइनली 9। तो 16 में से 9 प्लांट्स ऐसे थे जो कि येलो और राउंड वाले जीनोटाइप्स रखते थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें येलो और रिंकल्ड की, येलो एंड स्मॉल आर रिंकल्ड, वो थे 16 में से 3। नेक्स्ट अगर हम बात करें ग्रीन और राउंड की, जो है स्मॉल वाई और राउंड की अगर हम बात करें स्मॉल वाई एंड कैपिटल आर, तो वो भी थे 16 में से 3। हम देख सकते हैं जो है स्मॉल वाई और राउंड 3, 1 2 एंड 3, ये रहे 3 ग्रीन और राउंड सीड्स। तो अगेन जो ग्रीन और राउंड सीड्स जो थे वो 3 थे, उनका रेशियो 3 था पी प्लांट में। अब लास्ट फाइनली हम बात करेंगे ग्रीन और रिंकल की, दैट इज स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर, वो था फाइनली 1 आउट ऑफ 16, ओनली 1 था ग्रीन और रिंकल स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर। तो अगर हम इस चार्ट से हमें क्रॉस ब्रीड करके पता चला कि जो सीड्स थे वो उनका जीनोटाइप्स क्या था। अब फाइनली हमें डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो रेशियो मिला इन जीनोटाइप्स की हेल्प से वो था 9:3:3:1। तो ये रहता है हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो। So students, this was all about the dihybrid cross. This is very important topic for your exam. So thank you and stay tuned for next lecture.